स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है सूर्यबाला की कहानी गोबर चच्चा का किस्सा। गोबर चच्चा, ए गोबर चच्चा, ले बिन चूस, भिनकती आंखें, सुड़कती नाक, 4-6 बच्चों की नंग धड़ंग टोली आगे पीछे डोलती रहेगी। ये लल्लुआ है। इसकी माँ भी कैथाने में चौका बर्तन करती है। मैंने कहा, फोकट में लेविन चूस खाना है तो चल गोबर चच्चा से दिलाते हैं। एक दिन लल्लुए को दूर से दिखाया था तो वो कान खुजाते पूछ बैठा था, ई तो कोई ओघड़ साधु से दिखें बे। नारे तो फिर बाजीगर भक्त। फिर ये तेरे कैसे चच्चा? मेरी थोड़ी बे, तो किसके? क्या मालूम। ये ले, तुझे ही न रोज लेबिन चूस देते हैं, तो चच्चा किसके हुए? क्या मालूम। ऐसे ही मलंगी बाना बनाए घूमते रहते हैं। फिर फिर क्या? मुझे लेबिन चूस से मतलब है कि उनकी बपोती से। चल आ मेरे साथ, डरना मत। न गेरुआ बस्तर मटमैली लूंगी से, न खिचड़ मुचड़ दाढ़ी और घुड़की फटकार से। सब नौटंकी है रे, नौटंकी उनकी। हमें मालूम है, एक बेर जोर से हड़केंगे, भाग बे। यहाँ लेबिन चूस का कारखाना खुला है क्या? लेकिन जब सटक के भाग चलो तो घाटे की दुकानदारी की तरह हड़क के बुलाएंगे, अबे ओ रुक। क्या नाम से पलटू की औलाद बड़ा सलीकेदार बना भागा जा रहा है, जैसे मुझे मालूम नहीं। सारे दिन मुंह से लार टपकाता बिसुरेगा। चल इधर, ये ले। और तेरा क्या नाम है रे? छटंकू की बितनू, लाल वाला लेगा कि नारंगी वाला? अच्छा, अब छांट मत घंटे भर। ले तू भी और भागो सबके सब सरपट। लिया रे ललुआ, कहा था न मेरे जान, थोड़े खपती और झक्की जरूर हैं। नहीं तो यहाँ से वहाँ सड़क चौराहे गेरुआ झब्बा और लूंगी फटकारते भला दर दर भटकते होते। दर दर माने कभी मदनू लुहार की हाथी के कान से धपाधप चलती धोकनी के सामने लपलपाते कोयलों को देखकर थपोड़ी मार के हंस देना कि वाह रे मदनू वाह, मर्द का बच्चा तो असली तू की लोहा गला के रख देता है। तभी तो कबीर रहीम भी पहुंचे तेरी धोकनी तलक। समझा कुछ की? नहीं, नहीं न। तभी तो बिटर बिटर मेरा मुंह निहार रहा है। मुंह तो निहारूंगा ही बाबा जी। कहाँ हम जाहिल झपट जोरू जाता वाले माया मोह के जंजाली, कहाँ तुम इस सबसे न्यारे। कोनो छोटी बात है? कहाँ हमारी घर गृहस्थी, पेट और भूख की चख चख, कहाँ तुम्हारी ज्ञान धर्म की बैठकी। यह बैठकी माता प्रसाद कोयले वाले की टाल पर लगी तो उनके हिसाब में आया फर्क भी मिनटों में दुरुस्त कर दिया बाबा जी ने। गिलट वाले की गद्दी पर पहुंचे तो उनकी बही की सही गलत जांच दी, और कभी पन्ना लाल के औसारे में चांदी का वर्क कूटते कारीगरों की एक रस खट खटा खट। सुनते सुनते किसी सुस्ताते कारीगर की हथौड़ी उठाकर चालू हो जाते, ला तो यार जरा मैं भी आजमाऊं तो। और अगले ही पल कारीगर के नाना करते भी मजबूत मुट्ठी में बंधा हथौड़ा खटाखट चांदी की चौकोर तहों के ऊपर वार करने लगता। कारीगर कहते, मान गए बाबा जी, अब लाओ भी। हिसाब के तो पक्के हो गुरु, सारा हिसाब मिला दिया। मैं सच में हलकान था। माता प्रसाद वही बही रखते हुए चैन की सांस लेते। सच कहा भैया, बस जिंदगी का हिसाब ही गड़बड़ा गया, इसी बही पर सही न लगा पाया। अरे छोड़ो गुरु, तुम ही मजे में हो। सो तो है ही, पेट की आग दहकती
तो सरताजी खटकिन से आलू मांग के नत्थू चाय वाले के पतीले में उबाल लिए और जाड़े के मेवा मूंगफली वाले बलदेउआ से चुटकी भर नमक लेकर गर्मा गर्म आलू बफाती चाय के साथ हलक में उतार लिए। और इस तरह एक दो हफ्ते या साल नहीं, अधियाई उम्र के सारे पत्ते ताश की गड़ियों की तरह समेट दिए। गोवर्धन भैया, तुम्हारे बाप का संदेशा आया रहा, बुलाया है। कुएं की जगत पर रपट लग गई है शायद, दवा दारू चल रही है। मेरी मानो तो अब भी चले जाओ, बहुत साल रखी अपनी हठधर्मी। देख आओ बाप को, उम्र की फसल पक रही होगी उनकी भी। फसल तो किसकी पकी और किसकी कटी रे, आगे पीछे सबकी पकनी कटनी है नथु। तुम्हारी बात तो देश से न्यारी है भैया, हमने तो बाप का भेजा संदेशा सुना दिया। वही बनवरिया आया होगा, अपने जोरू के बनाए कुरोसिया के थैले में कुर्की बैनामे के कागज ढोता। कचहरी में मुहर्रिर लग गया है न, और चलता ऐसे है जैसे शहर कोतवाल का ओहदा पा गया हो। अब सब शहर कोतवाल कहाँ से बनेंगे गोवर्धन भैया, इसी रूखी सूखी में कुटुंब संसार पाल ले जाते हैं। शादी ब्याह किए होते, देर सवेरी सही तो तुम भी अब तक बाल बच्चेदार गिरस्त हुए होते, पर तुम तो न जाने कौन सी हड़क वाले बैठे हो कि अरे कुटुंब संसार हमें समेट पाया होता तो आज तेरे अल्मुनिया के पतीले में आलू उबाल रहे होते हैं। अरे मेरे पैर में सनीचर है सनीचर, जो बिना चोरी चमारी जुर्म इल्जाम के सारी उम्र यहाँ से वहाँ बेवजह भटकाता रहता है। ले, ये रख संजीवनी तेल की बड़ी बोतली, नुस्खे सहित भिजवा देना। कोई आए तो और ये 50 का नोट बनवारी से कहना सीधे बाप के हाथ में पहुंचना चाहिए। खबरदार, जो जोरू को जलेबी खरीद के खिलाई इस पैसे की। मुझे सब मालूम है, अब अपने जोरू जाते के खर्चे बड़े होंगे तो बूढ़े बाप का हवाला दे देकर मेरे मलंगी झोले में से भी 4 पैसे खींचने की जुगत कर रहा है। और तुम्हारे बाप को क्या कहला दूं? यही कि वे अपना पन पालें, मुझे अपना पालने दे, बाकी मैं मजे में हूँ मस्त। फिर वही हुड़दंगी हट। अरे सारा आलम भले तुम्हें टाल वाले बाबा जी फक्कड़ बाबा के नाम से जानता हो, पर हो तो तुम इसी इलाके के गोवर्धन चच्चा, गोवर्धन भैया ही न। और जो कहो कि गेरुआ बस्तरधारी हुए, तब तो और भी कहाँ का सगा कहाँ का सौतेला। छोटा भाई बरोबर आदर बात देता है, बाप संदेशा भेजता है, गुस्से में कौन बाप अपने बेटे को नहीं फटकारता। सो बीती ताही बिसार दे गोवर्धन। हाँ भूल जा, खुद अपने आप से भी सोते जागते, गिलट कोयले का हिसाब निपटाते, मदनू लुहार के दहकते कोयलों में झकते। यही कहा जाता है, झोंक दे रे गोवर्धन, मन का जलता झुलसता सारा कुछ जलाकर शार कर दे। अबोध सुधियों के झाड़ झंकाड़, वही आम महुआ इमली बेर के टीले मेड़ सिवान और कच्चे पक्के फालसे लिए, मूसी ओढ़ने की झोली में चना चबेना, लाई गुड़ लिए छोटी सी मैना जीजी, कभी कच्ची पक्की जामुन अलगाती गोवर्धन को हुड़क देती है, कभी गुड़ की डली पकड़ाती एकदम से पूछ बैठती है, तुझे अम्मा याद आती है। मुँह से सलवार सलूके में डांव डांव डोलती, घड़ी घड़ी नई अम्मा की फरमाइश पे लोचन साहब की दुकान से नमक माचिस साबुन तेल और सोडे की पुड़िया ले लेकर आती। कभी उन्हीं पुड़ियों के बीचों बीच चुपचाप छुपाती लाल हरी खट्टी मीठी गोलियां गब्बू माँ ने गोवर्धन के लिए। हुमक कर छीनी थी नई अम्मा ने और उलझे पुलझे बालों की चोटी खींच के फुफकारी थी, बित्ते भर की छोकरी और ये चलितर, ये कुलच्छन। बोल, लोचन साहब के बेटे ने दिए न, नहीं दिए तो कल को देगा ही, सारे गांव में थू थू मचेगी।
तब अपनी आस औलादों को मैं किसके दरवाजे पे डालूंगी? हैं? सहमी डरी ओढ़नी से बचा खुचा लाई चना बिखर गया था। हफ्ते 10 दिन बाप से राय बात होती रहती थी नई अम्मा की। ऊंच नीच की समझ और दूरंदाजी इसी को न कहते हैं। धीरे धीरे सब कुछ सयानेपन से समझाया, जनाने सलीके से। मर्द जात के बूते के बाहर की बात भी ठोक ठाक कर अंदर बैठा दी गई कि एक की कमाई अटाले चढ़ी, महंगाई और बंजर होते खेतों का कोप। गुजर बसर के लिए कुछ तो सोचना समझना होगा। ऊपर से दरिया सी उफनती लड़की की जात। कल को कुछ ऊंच नीच हुआ तो कलंक मुझ सौतेली माँ पर ही न। समझी थी क्या कुछ मैना जीजी? कुछ घटे कुछ अपघटे। रात भर अम्मा वाली खटोली में ऐसे दुबकी रही जैसे खटोली नहीं, अम्मा की गोद हो। चौथी सुबह मामा आए थे। उटंगी सलवार सलूके और गुड़ी मुड़ी ओढ़निया टीन के बक्से में तहाकर रख दी गई थी और छींट की नई साड़ी पहने मैना जीजी मामा के पीछे पीछे चल दी, वापस कभी न आने के लिए। एक कुल्हड़ कड़क झुलसाती चाय का और ला नथुलाल। एक बात कहूँ गोबर भैया, तुम तो ज्ञानी ध्यानी गेरुआ बस्त्रधारी हो। गेरुआ बाना भी धारा जवानी की उफनती दरिया के बीचों बीच घर बार दर देहरी से कहीं कहीं ज्यादा बढ़ के अन्न तक त्याग दिया, जो बड़े बड़े साधु सन्यासी तक नहीं छोड़ पाते। लेकिन ई ससुरी झुलसाती चाय कुल्हड़ पे कुल्हड़ हमें नहीं सुहाती। कलेजा फूंकती है भैया ये। तो इस तरह काहे को जिंदगी? इस जिंदगी से मेरी 7 जन्म की दुश्मनी बनी है नत्थू, 7 जन्म की। न यह मुझे सह पाती है न मैं इसे। गिलासों में चाय छानता नत्थू चौंक कर देखता है, पर बात ज्यादा गलत भी नहीं। 10 एक साल से तो वही देख रहा है। कहाँ लांघी ड्योढ़ी अपने घर की एक बार भी। तीज त्योहार, ब्याह गोने और मुंडन छेदन के बुलावे बस आते गए। टोला पड़ोस तक के तथा पुराण और ब्राह्मण भोज तक में नहीं, जहाँ बड़े बड़े जोगी धती बिन बुलाए आके जीमते हैं। तब सरताजी खटकिन भेद की बात बताती बोली कि क्या मालूम इनकी माया। मैंने अपनी बहन के ब्याह में बहुत हाथ जोड़े, आरजू मिन्नत करी तो बोले तू समझ न पाएगी जाहिल। मुझे शादी ब्याह के नाम से रुआई आती है। बाजे गाजे के संग चढ़ती बारात देख के रोए गनगनाते हैं। मुझे इस भरम जाल माया मोह के पास नहीं फटकना है। इस जिंदगी को कुत्तों सा दुरदुराना है। ये जिंदगी भी कोई जीने लायक चीज है रे। 15 साल पहले भी यहाँ यही दोहराया था गोवर्धन ने, जब सांझ ढले मट मैले कछाड़े में दन्नाते हुए वह कोयल वाले की टाल पर आकर बैठा था। हाहाकार मच गया था। गिलट वाले से लेकर मदनू को लोहार की धोकनी तक एक ही सनसनाती चर्चा कि गोवर्धन अपने बैठक की खिड़की फलांग के घर से भागा है और कसम खाई है कि अपने और अपने बाप के जीते जी न उसे अपना मुंह दिखाऊंगा न अपनी ड्योढ़ी पर कदम रखूंगा। बुजुर्गों ने माँ बाप की महिमा बखानी, फिर सबों ने अटकलें लगाई कि ऐसा कहाँ नहीं होता। 2-4 हफ्ते में उबाल ठंडा पड़ जाएगा, होश ठिकाने आ जाएंगे। फिर वही देहरी, फिर वही बाप, वही मतारी, सगी हो चाहे सौतेली। और हाँ, विरासत में मिले मुहर्रिरी के कागज। लेकिन कहाँ, साल दर साल उम्र के पत्ते झड़ते चले गए। मदनू के अंगारों की सी गोबर की दहक, जस की तस कोई समझाता। अरे तब बालक बुद्धि थी, कच्चे फालसे वाली। लेकिन अब तो सोचो, क्या इसी दिन के लिए पैदा करते हैं माँ बाप? कह तो ऐसे रहे हो जैसे माँ बाप मारे दुलार की अपनी औलाद का मुंह देख के तब उसे पैदा करते हैं। अरे कौन साली औलाद कहने जाती है कि हमें पैदा करो इसी जिंदगी की जहालत सहने के लिए। अरे
ये सब तो कुदरत के चरखे हैं, स्वार्थ की चाशनी, उसी से चिपका है सारा जंजाल और कारोबार। अरे इन आदम जातों से तो जानवर भले, जो पूरी उम्र अपने जायों पर उन्हें पैदा करने का एहसान तो नहीं लादते फिरते। तो इस जिंदगी की तो बस थोड़ी रे। कैसे कि खुद मैना जीजी का न्योता करने पहुंचे थे मामा के घर, जिसे गोबर को गांव जवार जाकर खुद सबको न्योतना था, वही अपनी बहन के ब्याह में पाहुना बना पहुंचा था। मामा के नातेदार पट्टीदार अड़ोस पड़ोस के सब सुनते, अच्छा ये भाई है मैना का, और उपहासी दयनीयता से पुचकारते निकल जाते, जैसे वह कोई महा बेलज्जत निर्बल प्राणी हो। सबकी जबान पर मामा का नाम। हाँ, लाज तो मामा ने रखी, अपनी स्वर्गवासी बहन की बेटी लाकर उसे खिलाया पहनाया। इतने सालों और उम्र होने से पहले ही 4 हल की खेती में ब्याह रहे हैं। शरीर से भी हट्टा कट्टा पहलवानी का शौक रखने वाला लड़का सुहागिन मरेगी बताशे की टोकरी से। नई माँ की भेजी साड़ी उठाकर अंदर कोहबर में गया था गोबर। दीवार पर रचे सतिया से सटी बैठी थी मैना जीजी, मुरझाए पीले कनेर सी हंसी, गुलमोहर सी चितराती हंसी, दो सूखे होठों में सहम कर दुबक गई थी। तू आ गया, अब तक कभी क्यों न आया? बताया कि एक बार बाप से जिदियाया था यहाँ आने को, उन्हें भी जैसे बहाना मिला था। आखिर तो बेटी थी, तैयार हो लिए अगली सुबह मामा के गांव चलने को। लेकिन मुंह अंधेरे ही नई की अम्मा को ऐसे चक्कर घुमैटी उठी कि मामा के गांव की आखिरी बस छूटने के बाद ही उसकी तबीयत संभली। अपना गांव कैसा है? और इस एक सवाल में दो चार बहुत नन्ही बहुत निरी सी अबोली साधे पिरोई थी। मैं देखूंगी क्या कभी? और जवाब में मन के मन एक बाल सुलभ हठीला प्रण, हाँ मैं लेके जाऊंगा न तुझे। बहन हुलसी, अपना बहनोई देखा क्या? देखा जनवा से जाकर, नहीं तो मेरे घर आएगा कैसे? तू ही तो सबसे अपना मेरा उसका, और तू ही बेगाना बना डोल रहा है, जैसे उदास अंधेरे में कोई दिया जला हो। हाँ सच ही तो। तेल दाब दूं तेरे सिर पे? न जनवा से जाता हूँ। तीर की तरह भागा था गोवर्धन। हूँ, लाख दिखाए कोई छोआ छोई, बहनोई तो असल में वह मेरा ही मैना जीजी का दुल्हा। कैसी तो फुटहरी सी हंसी छूट गई। पहले खूब चकाऊंगा, बाद में नाम बताऊंगा, इकलौते जीजा से हंसी ठिठोली। गोवर्धन पूरे जनवासे में दूल्हा ढूंढता फिरा, कहीं नहीं दिखा दूल्हा। दिखा तो एक अधेड़ रोएदार पहलवान, गांव के नाई से मुश्के लगवाता हुआ और गुच्छेदार मूछों के बीच चिर्र चिर्र हंसता हुआ। पांव जम गए जहां के तहां, आंखें किसी भयावने कोटर पे टंग सी गई। तभी, अबे लड़के, लपक के 2 कटोरे बूंदी तो लाना। वह बदहवास हाँफते हुए वापस मामा की ड्योढ़ी तक भागता चला आया था। चीखने हुम सकर रो पड़ने से होंठ सिल ली गए। आंगन में सुहागवारा जा रहा था। मैना जीजी पर सुहागिनों की आंचल के साए में वह सिर झुकाए पीले कनेर सी मुस्कुरा रही थी। औरतें सुहाग गा रही थी, अरे घुड़सवार कौन है तू, जानता नहीं पान फूल सी बहन मेरी, ऐसे ही तेरे हवाले कर दूं भला। कि अंदर से भैया की बहन बोली, न भैया, मुझे इसी घुड़सवार के साथ जाने दो, मेरे तो भाग्य का नियंता यही, तू अब रोकना नहीं मुझे। अरे रोकेगा भी क्या खाकर? औकात देखिए अपनी, जनवासे में मजूरा समझा जाने वाला, खुद अपनी बहन की शादी में अधचूरे बतासे और झिलंगी साड़ी का न्योता लेकर आया। तू कंगाल, चल भाग जा यहाँ से, सरपट भाग भगोड़े। इस दुनिया को इसी ढर्रे पर चलने जीने दे, मैना जीजी को भी। लेकिन उसने तो वापस बुलाया है ना जनवासे से, कि लौट कर उसे
नहीं, नगाड़े की नकड़ घुम और तेज तुरैयों की चीख के बीच बैतालिक सा गोवर्धन भाग निकला। शादी ब्याह, हवन भावरे, लावा कलेवा, भागो भागो। ये दुनिया, ये जिंदगी भी कोई रचने बसने की चीज है। लेकिन भागता कहाँ, किससे? जो कुछ छोड़ के भाग रहा है वही सब तो बवंडर की तरह उसके दिमाग के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। पीले उदास कलेर सी मैना जीजी और गुच्छेदार मूछों में मुश्के लगवाती पहलवानी हंसी। धूल से सना हाफता सा बाप के ठीक सामने पहुंचा था उदत प्रचंड गोवर्धन। अपने गांव में कसाई नहीं थे क्या, जो मामा के हाथों बहन को बनेलों की मांद में झुकवा दिया? अकेले कोठरी में बैठा बाप, जिसकी आंखें बेटी की उठती पालकी और अपनी बेबस लाचारियों पर लगातार पनियाई जा रही थी, अचानक मचान पर बंधे सुअर सा ही चिंगाड़ उठा। तू तू सारे काम के न काज के, मन भर अनाज के मुझे कसाई बताता है। जब से माँ मरी, घर से सिवान, सिवान से सिवाले, मारा मारा फिरता, पढ़ाई लिखाई के नाम पर अपने नाम हवाले, गुड़ गोबर चला है आज मैना जीजी से बहनाना जोड़ने। घर ओसारा आंगन तुझे काट खाने को दौड़ता है। माँ बाप छूते रोग से, जा निकल जा मेरे दरवाजे से, जा निकल। और खबरदार जो मेरे जीते जी अपना मनहूस थोबड़ा दिखाया दिखाया तो। एक सना का व्यापा था और अचानक पल भर के अंदर वैसा ही हाँफता गोबर बाप की ओर पीट करके खिड़की की चौखट फलांग गया था। हफ्तों महीनों बावलों सी एक ही सनक, ईंटा गारा ढोना है ठेले, सगड़ खींचने हैं, रेजगारी पैसे नोट सब जुटा जुटा कर रखने हैं। एक सनक, एक धुच्च सी मैना जीजी को वापस लाना है। होश की दवाई करो, माता प्रसाद ने कोयले का कांटा सांधते हुए कहा। ब्याही गोनाई बहन को कोई भला वापस लाता है? अब उसकी जिंदगी वहीं की। अरे अपने तई खोज खबर लेते रहो, वही उसके लिए बहुत। बोराई आंखों में एक चमक आई, उदासी छटी, सनक ठहर ली। हाँ, इज्जतदार तरीके से बहन के पास जाना है। अब के तीज पे, न तो कजरी पे, न तो दशहरा दिवाली पे, जब तक भी पैसे जुट जाएं। जाएगा जरूर गोवर्धन, यानी चुंदरी और खजले बताशे के साथ। थैला थामो बाबा जी, कहाँ ध्यान में खोए हो। सरताजी खटकिन थी। 2 दिन से शरीर तप रहा था और पेट में जलन। सरताजी ने नत्थू चाय वाले के कहने पर आलू के बदले जबरन एक लौकी तोल दी थी। एक वही जाने कैसी कड़क मिश्री सी हड़क लेती थी उनको। जैसे तुम बाबा जी, वैसे तुम्हारा बाबा। तुमसे कम हट्टी थोड़ी है, पर जीते तुम्ही। पूरे 11 दिनों पर आज ताप उतरा है। उठो, नत्थू पतीले में गर्म पानी रख गया है, हाथ मुंह धो लो। ये गिलट वाले की घरवाली ने तोरई टमाटर की, जीरे लौकी की तरकारी भेजी है। मूंग की खिचड़ी भेजती थी तो मैं थपोड़ी मार के हंसी कि जिसने चंगी हालत में 15 साल में कभी अनाज न छुआ हो, वह बीमारी में खिचड़ी का पत्थे लेगा। भला ठकुराइन। पतीला भर रस पीकर तृप्त हो लिए। जाऊं जरा नीचे गली में से ही भौजाई को हाथ जोड़ आऊं, इतना ख्याल रहा। पीछे जाना ठकुराइन है कहाँ? सुबह ही जंगीपुर के मेले में गई है। सरताजी जूठे बर्तन समेट सफाई करती बोली। जाना हमें भी है, पर सोचा दुकान डलिया उठाते 12 से कम क्या बजेगा। अब तुम्हें तो जाने क्यों मेले तमाशे के नाम से चिढ़ है, नहीं तो कितने साधु सन्यासी भजन मंडली जंगीपुर के मेले में जुटते हैं। कितने हाट बाजार कोसों दूर के गांव से जत्थे के जत्थे आलम हैं, गायब कहाँ गए? बिना कुछ कहे सुने सन हैरान खड़ी रह गई सरता जी। कहाँ कौन सी गलती रह गई? ऐसे तो कभी नहीं तमतमाए थे उसके ऊपर। मैले झब्बे और लूंगी की हुमकारती छाया लंबे लंबे डग भरती विलीन हो चुकी थी।
पूरी बात सुनकर सनाका खा गया नत्थू। बेबात की चर्चा कर गई सरता जी। उसी जंगीपुरा के मेले से ही तो बहन नहीं रही इनकी। नहीं रही? मतलब? क्या मालूम। मतलब आज तक कोई नहीं समझ पाया। बस घर की औरतें मर्द लेकर आए थे साथ में, और खबर पड़ी कि मेले से गायब ही हो गई। कर दी गई या क्या, कहाँ, कैसे जिंदी मरी, कोई पता ही नहीं। हाँ, दहकते शरीर, ढपी आंखों के नीचे हर सिंगार झर रहे हैं निशब्द। सिर्फ कुछ कोसों दूर के एक गांव में खिले सुनहरे गुलमोहर पीले मुरझाए कनेर में बदलते जा रहे हैं। कुछ भी बेकहे सुने मलाल। किससे उलाहना, किसको? नई माँ को? नहीं, अधपेटी कंगाली में कौन सी माँ भला दूसरों का हक छीनकर खुद अपने जाए के पेट में अन्न नहीं डालना चाहेगी? माँ बाप की घर से बदतर ही तो खाती थी यहाँ। पिता को पहली मरी या खेत बंजर हुए और दूसरी लाए तो इसमें उनका अपराध कितना था। कितने ही बच्चे दूसरी आने पर पहली के मामा नानी के यहाँ पल बढ़ जाते हैं, जी ले जाते हैं। नहीं, तब नहीं जी पाता तो बस गोवर्धना। खजले नथु ने अगल बगल के लड़कों को बांट दिए थे। साड़ी चुपचाप अपने ही बक्से के नीचे छुपाकर रख दी थी, बिना गोवर्धन की जानकारी के। महीनों बोरियाए बेअकल पगलेट से सन मन चुपचाप बैठे रहते। कोई अर्थी जाती तो फुसफुसाते, नत्थू कहीं मैना जीजी की तो नहीं। कोई डोली जाती देखते तो भी मैना जीजी जा रही है क्या। और तो और गिलट वाले के बेटे के ब्याह की नौटंकी के घुंघरू छनके तो अचानक कांप से गए, कहीं मैना जीजी तो। हड़कते बताते समझाते महीनों गुजर गए थे, तब कहीं अपना आपा संभाला। ताप उतर गया था, पर चेहरा कुछ ऐसा जैसे ढपी राख की परत हट जाने से सिगड़ी वापस धधक गई हो। सरता जी के आलू अब नहीं खरीदे जाते, गिलट वाले की गद्दी पर भी नहीं। न माता प्रसाद का हिसाब मिलाया जाता है, न नत्थू की बफाती चाय से हलक गरमाया जाता है। एक झक, एक पिनक सी, और इसी की चपेट में एक दिन अपनी खेस की चादर चटाई समेट निकल लिए और कुंदन कोट वाले सुनसान शिवालय के पिछवाड़े पड़े रहे। नत्थू सरता जी 2-4 बार गए तो हड़क दिए गए। कहा कि तुम लोगों का भी तो जंजाल ही बन रहा था, एक छोड़कर दूसरा, और मुझे किसी भरम जाल में पड़ना नहीं। सब अपना अपना काम कारोबार देखो, मुझे जगत भरमाता है। तो भी कभी नत्थू, कभी मदनू दूसरे तीसरे गिलट वाले से थर्मस मांग चाय भरकर रख आते, कभी उबले आलू तरोई भी, और अगले दिन चुपचाप खाली बर्तन उठा लाते। गांव घर से संदेशे फिर आने लगे। बाप की हालत बिगड़ती जा रही है, बचने की उम्मीद नहीं। संदेश पहुंचा दिया गया। होंठ बुदबुदाए, यह तो एक दिन होना ही था। बार बार तुम्हारा नाम लेकर बिसुरते हैं, होठों पर दोबारा उसी कड़वाहट की प्रतिध्वनि। यही उनका प्रायश्चित है। हाँ, ये ले जा, लेबिन चूस छोटंकू और उसके साथियों में बांट देना, और मन के अंदर एक नहीं दोहरी आत्म तृप्ति। शायद बाप के प्रायश्चित की, शायद दुनिया जहान के मोह तंतु त्यागने की। त्याग का सुख या आत्मश्लाघा में आविष्टित दम्भ। 10वें दिन शिवालय के पीछे वाली अधफूटी सड़क से एक अर्थी गुजरी, सो कोई बात नहीं। कस्बे के पूर्वी छोर से शमशान के लिए यही रास्ता पास पड़ता है। अर्थी गुजर गई। राम का सच बखानते शब्द दूर होते चले गए। अचानक एक तीखा शब्द कानों से टकराया। ठीक सामने सरता जी खड़ी थी, आंखों से चिंगारियों की झड़ी सी लगाती। वाह बाबा जी वाह, तुम तो सचमुच दुनिया जहान से बहुत ऊपर उठ गए। अपने बाप की अर्थी तक नहीं पहचान पाए, वेद पुराण से भी ऊपर।
क्योंकि माँ बाप की स्तुति तो वेद पुराण में भी गाई है। अंधे, बूढ़े, लुंज पुंज हुए तो भी उन्हें बेटे ने कांवर पे बिठा के चारों धाम करवाया है। मरे तो पितरों के श्राद्ध कर्म, लेकिन तुम तो बाबा जी धर्म और कर्म दोनों के ऊपर कि बाप की अर्थी अर्थी बाप की औचक झपट के बैठ गए। शब्द सुन, देह काट। हाँ, देखा नहीं, कद्दा लगाए तुम्हारा छोटा भाई बनवारी ही था। आंखें सूजी, रोने से कोड़े सी रुंधा कंठ। घड़ी के पास अर्थी उतारी थी, अंगोछे से आंसू पोंछता बेबस बच्चों सा रोता था उस अपाहिज बाप के लिए, जो पिछले कितने बरसों से उसी के अन्न जल पे पल रहा था और जिसे 8 महीने से हर हफ्ते वे 10 कोस दूर शहर के अस्पताल में घावों की मरहम पट्टी कराने ले जाता था। उसने बाप की अर्थी ही नहीं, बाप की पूरी जिंदगी को कंधा लगाया था, निभाया था। अपने बच्चों के साथ अपने बाप के बच्चों को भी पाला था। कैसे? सुबह सवेरे ही 4-6 छोटे बच्चे इकट्ठे कर ट्यूशन पढ़ाता था, फिर 10 से 5 तक कचहरी में खटता था। शाम को कचहरी से लौटने के बाद भाड़े के टाइपराइटर पर लोगों की मिसिल दरखास्तें टाइप करता। भगोड़ों की तरफ भागा नहीं वह, जूझता रहा। वही मैला पाजामा, कॉलर उधड़ी कमीज, मैल से चीकट बनियान और सिला सिलाकर लतरी हुई चप्पलें। गेरुआ बस्तर नहीं थे उसके पास, न ज्ञान ध्यान की बातें। जिंदगानी को धिक्कारने और बैराग बांचने का टाइम नहीं था उसे। वह तो जुता था इस जुए में, एक सुबह से रात तक समूचे कुनबे के हर बड़े छोटे के लिए अन्न जल जुटाने में। उसे न कोई फोकट की चाय पहुंचाने वाला था, न उबले आलू, न इज्जत, न मान सम्मान। वह तो किसी के आगे हाथ भी फैलाता तो लोग दुत्कार न देते कि मर्द की औलाद और हाथ पांव सलामत, भीख मांगते शर्म नहीं आती। अरे कुवत हो तो हाथ पांव चला, खुद भी खा और दो बेआसरों का भी पेट भर। हाँ, भीख भी न मिलती उसे। गेरुआ बस्तर जो नहीं थे उसके पास। यह सरताजी बोल रही थी या दांतेदार आरी चला रही थी। हर शिरा को बेधता एक पछतावे का तीर, जैसे पिता एक नाता था, दुश्मनी जिहाद खिलाफत का ही सही, और वह भी टूट गया। यह दुश्मनी खिलाफत उनकी ढाल थी, अस्त्र निढाल हो गए थे अब। पीछे दीवार पर टिक लिए, हाथ आंखों पर, कुर्ते की गेरुई बाह भीग रही थी तर बतर। क्या सचमुच हटको का पाला हुआ पन इतना बड़ा पछतावा बन गया? क्या मैना जीजी के दुख और शोक का प्रायश्चित तीसरे चौथे दिन ललुए और उसके साथी बच्चों को लेबिनचुस बांटकर हो गया? एक आत्मदंभी भ्रम और पलायन ही तो। उठो गोवर्धन, बाबा जी बीनो, चुनो और छांटो अपने अंदर। हर मोर्चे से हुड़क कर भाग लेना और उसे जोग बैराग का नाम दे देना कोई बहादुरी नहीं। बहादुर तो बनवारी है, चीकट कमीज और उटंग पाजामे वाला, माया मोह के दलदल के बीचों बीच धसा, बूढ़े लाचार बाप के मरने पर बेबस बच्चे सा कल्पने वाला। यह जिंदगी दुरदुराती दुत्कारती है और इस तरह जांचती आजमाती है कि कौन भगोड़ा है और कौन मैदाने जंग का सूरमा। अचानक झोंके से उठे, जैसे मौत नहीं, जिंदगी के मैदाने जंग में शामिल होने, और शमशान की तरफ वाली अधफुटी सड़क पर तेज तेज चल पड़े। चिलचिलाती धूप में दूर से गेरुआ बस्तर का वह जोगिया धब्बा सूरज सा चमक रहा था।